शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब गंभीर जन संकट का रूप लेती जा रही है। सीएफ सोसाइटी के 800 से अधिक कर्मचारियों की लगातार 5वें दिन जारी हड़ताल के कारण राजधानी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। शहर के अधिकांश वार्डों में घर घर जाकर कूड़ा उठाने का कार्य बंद पड़ा है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। लगातार बढ़ती गंदगी के कारण लोगों में नाराजगी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ने लगी है। राजधानी के कई क्षेत्रों में हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं। विशेष रूप से कृष्णानगर वार्ड में सोमवार सुबह सड़कों और गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर भी दिखाई दिए। वहीं कई इलाकों में कूड़ा कई दिनों से जमा होने के कारण दुर्गंध फैलने लगी। आवारा पशु और कुत्ते कूड़े के ढेरों में घूमते हुए नजर आए, जिससे स्थानीय निवासियों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे संजौली, लोअर बाजार, शिमला, छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार, ढली, मॉल रोड के आसपास भी सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पर्यटन सीजन के दौरान राजधानी की ऐसी स्थिति ने नगर निगम और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेब कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी 10% वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि सीमित वेतन में परिवार चलाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है और अब वेतन वृद्धि बंद होने से आर्थिक संकट और गहरा गया है। इसी कारण कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। मंगलवार को भी सेहत कर्मचारियों ने सीटू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्थायी व्यवस्थाएं भी लागू की है। नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में विशेष कलेक्शन सेंटर और अस्थायी डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नागरिकों से स्वयं कूड़ा पहुंचाने की अपील भी की जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था आम नागरिकों के लिए व्यवहारिक नहीं है, खासकर बुजुर्गों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। अगर प्रशासन हमसे चाहता है कि हम इस हड़ताल को खत्म करें, तो जो मजदूर दिन रात इस शिमला को सफाई साफ रखने में कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, सुबह उठकर 5 बजे जाता है और 5-5, 6-6 घंटे की ड्यूटी करता है भी, क्योंकि पिछले साल भी काफी ज्यादा पिछड़ा है, उसके लिए कुछ पानी का प्रबंध नहीं, हमारी बहनों के लिए कुछ कपड़े बदलने का, ड्रेस चेंज करने का प्रबंध नहीं। फिर भी ये लोग, ये प्रशासन, ये सरकार अपने आप को इज्जतदार समझती है। ये प्रशासन है, सरकार किस तरह की इज्जतदार है? जो हमारी बहनों के लिए चेंजिंग रूम आज 5, 6, 7 साल हो गए हैं, आज तक 7 साल में चेंजिंग रूम नहीं बना सकी, तो वो हमारी जरूरतों को कैसा पूरा कर देगी? शर्म करो। हम चाहते हैं डीसी महोदय, अगर आपने अपनी ताकत दिखानी है तो मजदूरों का उनका हक दिखाकर अपनी ताकत दिखाए, ना कि मजदूरों को उनकी नौकरी छीनकर अपनी ताकत दिखाए। अगर आप ये जो मैडम प्रशासन लोग है, जो ये हमारे जो कर्मचारी, उनको मैसेज के थ्रू या अपने दफेदारों या इंस्पेक्टर के थ्रू डराया जा रहा है कि आप पर एस्मा लागू है, आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं सिर्फ एक अपने डीसी महोदय से एक बात करना चाहता हूँ। 4 साल से कई मीटिंगें डीसी साहब की अध्यक्षता में भी हुई है। हमारे दिल्ली से सफाई आयोग से लोग आए थे, उन्होंने बोला था इनकी जरूरतों को पूरा करो, जो इन्हों फैसिलिटी सफाई कर्मचारियों को मिलती है उन्हें दी जाए। मगर आज तक ना डीसी साहब ने 4 सालों में हमारी कोई सुध बुध ली है, ना प्रशासन को उन्होंने कोई नोटिस दिया है कि जो सफाई कर्मचारी है, जो जरूरी सेवाओं के बीच में आते हैं, इनको जो जरूरी सेवाओं में इनको जरूरत जो सरकार देती है इनको दिया जाए। ना तो आज तक डीसी 4 साल में डीसी साहब ने हमारे लिए कुछ सुध बुध ली है, ना प्रशासन है। हम डीसी साहब से यही बोलते हैं, डीसी साहब अगर आप में
हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो ताकत आप कर्मचारियों को नौकरी से हटाने में लगा रहे हैं, अगर वही ताकत आपने 2-3 सरकारों में हमारे कर्मचारियों की सूद ली होती, उनको अच्छा वेतन और उनके जो एस्मा के अधीन लोग आते हैं उनकी जरूरतों पूरी की थी, तो आज ये स्थिति शिमला में बनी है, तो ये स्थिति नहीं बनती। जो हमें पता है एस्मा एक जरूरी एसेंशियल सर्विस बोलते हैं, जरूरी सेवाओं के बीच में आता है, जो कि बिना नोटिस जो हमने दिया था, जो हमने ये जो प्रोसेस किया है एस्मा के अधीन 14 दिन पहले ही हमने अपने प्रशासन को नोटिस दे दिया था। जो हमने कानून के तरीके से चल रहे हैं वो चल रहे हैं, और इसमें हमारी दो राय नहीं है। अगर डीसी साहब चाहते हैं हमारे से बात करो, हमें आश्वासन दे, जो जरूरी सेवाएं दे रहे हैं उनको पूरी सेवाएं दे रहे हैं उनको, वो उनकी जरूरतें पूरी करें, तो हम ये हड़ताल तोड़ने के लिए मैडम तैयार है।